तो लेट अस बिगिन। 3 सिग्मा वाला जो नोटेशन होता है, सिग्मा, सिग्मा और एक और सिग्मा, समझिएगा बहुत इजी, एक बार में समझ में आता है। अगर अपने पास कोई आई टर्म आई है और फिर टर्म जे है और फिर टर्म के है ना, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास, के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, जे इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक और के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। लिखते जाइए मेरे साथ, आपको लिखने का मौका फिर अलग से नहीं मिलेगा, साथ में लिखते जाइए। 3 सिग्मा है तो यू कैन राइट देम एज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल सिग्मास, सिग्मा टी आई इंटू सिग्मा टी जे इंटू सिग्मा टी के, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 टू एन, आई इज इक्वल टू 1 से एन और सॉरी जे, के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। मतलब अगर आपके पास 3 सिग्मा का क्वेश्चन आता है तो उसको आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। उसका लॉजिक जो रहेगा दैट विल बी सेम एज यस्टरडेज, है ना। मैंने आपको लॉजिक समझाया था, इसका प्रूफ समझाने की जरूरत नहीं, दैट इज एज सिमिलर एज डबल सिग्मा वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, हियर आई जे के आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। आई जे के एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बोलोगे कि अगर डिपेंड, अच्छा वैसे ट्रिपल सिग्मा के क्वेश्चंस जो है जनरली हमने कम देखे हैं, क्वेश्चन होते हैं बट कम होते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक अपना आता है सिग्मा नोटेशन। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर डिपेंडेंट हो तो, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, अगर डिपेंडेंट हो तो, है ना। लेकिन बहुत रेयरली पूछा गया, आपको बस क्या होना चाहिए ना, हल्का सा आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। तो मैं लिखवा देता हूँ आपको, सिग्मा notation for dependent variables, sigma notation for dependent variables। अब डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपके सामने एक सिग्मा नोटेशन रखता हूँ, ठीक है। जैसे कि लिखें, पहले लिखेंगे अपन, है ना, समझ में नहीं आएगा अभी आपको, स्टार्टिंग में धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। ये पर्टिकुलर चीज इट टेक्स टाइम। तो कंसिडर द फॉलोइंग सिग्मा नोटेशंस, कंसिडर द फॉलोइंग सिग्मा नोटेशंस। और वो सिग्मा नोटेशन क्या है, सिग्मा सिग्मा डबल सिग्मा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, टी आई इंटू टी जे, और इधर क्या लिखा रहेगा आप ध्यान से देखिए प्लीज, एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आई इट इज लेस देन जे इट इज लेस देन एन, और ये 1 से बड़ा या बराबर है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी कंडीशन आ गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि आई जो है, सॉरी उल्टा पढ़ते अपन, है ना, जे इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन 1, और सबके सब एन से छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब डिपेंडेंसी हो गई। पहले इंडिपेंडेंट थे, आई और जे पर कोई रिलेशन नहीं था, अभी डिपेंडेंट है कि यार अगर जे का वैल्यू 5 हो गया, है ना, तो आई का वैल्यू 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। 5 हो सकता है लेकिन 5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो डिपेंडेंसी आ गई यहाँ पे, है ना। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, दैट्स इट, उससे ज़्यादा अपन नहीं देखेंगे, ठीक है। एक तो ये हो जाता है, फिर एक सिग्मा नोटेशन ऐसा भी होता है, लिखिए डबल सिग्मा आई इज नॉट इक्वल टू जे टी आई टी जे,
यहाँ पे भी कंडीशन आ गई है कि आई और जे बराबर नहीं हो सकते, तो डिपेंडेंसी आ गई। जहाँ जहाँ कंडीशन आ जाती है वहाँ पर डिपेंडेंसी आ जाती है। या फिर ऐसा एक कोई सिग्मा नोटेशन में लिख देता हूँ, ट्रिपल सिग्मा है ना, मान लीजिए अपन ट्रिपल सिग्मा लगाते हैं और उसमें आई जे के आएगा, तो आई जे के, सॉरी ऐसा लिख देते हैं अपन कि आई इज नॉट इक्वल टू जे इज नॉट इक्वल टू के। ठीक है, देख के थोड़ा अटपटा लग रहा है कि चल क्या रहा है, लेकिन मैं आपको अभी बस सिखा रहा हूँ कि हाँ दिखता कैसा है, ये क्वेश्चन जो है वो दिखते कैसे है, सॉल्व कैसे करना है इनको, वो तो अपन अभी देखेंगे, है ना। तो ये इतने तरह के सिग्मा नोटेशंस होते हैं जिनको अपन डिपेंडेंट कहते हैं। आई और जे डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा, एंड दैट इज मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, लिखिए। डबल सिग्मा आई इंटू जे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 is less than I, which is less than J, which is less than N। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। ठीक है, मैं लेक्चर के एंड में वो 6 अक्टूबर वाला जो लिस्ट है उसको एक बार मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि उस दिन मुझे अच्छे से याद है, देयर वाज जस्ट 3 ईमेल्स, है ना। अभी आप ये चीज़ लिखो और मेरे को लेक्चर के एंड में अगर इफ यू कैन रिमाइंड मी तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हो आप लोग? क्या कोई मुझे टाइप करके बता सकता है कि ये क्वेश्चन क्या है? चलो अब देखते हैं अपन, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखा है आई, ये क्या लिखा है इंटू जे, और फिर अपने सामने दो दो सिग्मा नोटेशन लगे हुए। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उन दोनों नंबर्स में ऐसा रिलेशन है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दो और यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन लगा दो। ठीक है, अब आपको सब कुछ, अपना पेन नीचे रख दो, लिखना बंद कर दो, स्टॉप राइटिंग, और आपको सिर्फ समझना है आगे, है ना। मैं आपको फटाफट समझा दूंगा ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई और जे दोनों 1 से बड़े हैं लेकिन एन से छोटे हैं। मतलब आई और जे कहां से कहां तक नाच रहे, आई जो है वो नाच रहा है 1 से लेकर एन तक, और जे भी नाच रहा है कहां से कहां तक, 1 टू एन तक, जैसा कि पहले होता था। आज से पहले क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था कि आई, अरे यार यहाँ पे आई आएगा, है ना, इसको करेक्ट कर लो, वो गलती से मिस्टेक हो गया। आई देखो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर एन तक जा रहा है, और जे कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर एन तक जा रहा है। तो ये चीज समझो आप कि वही चीज हो रही है अभी भी, लेकिन एक कंडीशन लग गया, एक डिपेंडेंसी लग गया है कि आई और जे में ये रिलेशन होना चाहिए कि जे बड़ा होना चाहिए आई से। समझ में आ रहा है, जे बड़ा होना चाहिए आई से और दोनों बड़े होने चाहिए 1 से। तो लेट अस स्टार्ट विद 1, लेट अस स्टार्ट विद 1। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले अंदर वाले सिग्मा पे आएंगे। ठीक है, अंदर वाले सिग्मा पे आते हैं। अंदर वाले सिग्मा पे अपन किसी एक का इलाका घोषित कर देते हैं। नहीं नहीं, आई 1 से लेकर जे तक नहीं है, 1 से लेकर एन तक है, और जे भी 1 से लेकर एन तक है, दोनों 1 से लेकर एन तक है। लेकिन दोनों में आपस में रिलेशन है कि आई छोटा होना चाहिए, हमेशा आई छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, आई क्रॉस जे, मतलब दो नंबर से उनका प्रोडक्ट है और फिर उनका सम भी लेना है आपको, फिर दोबारा सिग्मा लेना है। तो मैंने कहा कि पहला वाला जो अंदर वाला सिग्मा है वो आई वाला सिग्मा है, और बाहर वाला सिग्मा जो है वो जे वाला सिग्मा है, आई वाला और जे वाला। आप वाइसी वर्सा भी कह सकते हो ना, अगर आप बोल रहे हो कि सर आपने इसको आई वाला कहा है, इसको जे वाला कहा, ऐसा क्यों, आप ऐसा कह दो ना कि ये जे वाला है सिग्मा
और ये आई वाला है। आई वाला और जे वाला से मतलब समझ में आ रहा है आपको? मैंने कल आपको बताया था कि ये हमारा इलाका है, ये आई का इलाका है, तो यहाँ पर कौन कांस्टेंट होगा? जे कांस्टेंट होगा। उल्टा भी कह सकते हो कि ये जे का इलाका है, यहाँ पे आई कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चलो मैं बोलता हूँ कि ये आई का इलाका है, और अगर ये आई का इलाका है तो यहाँ पर कौन कांस्टेंट होगा? जे कांस्टेंट होगा। और कौन नाचेगा? आई नाचेगा, है ना? अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सिग्मा लेता हूँ, ठीक है? तो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसिडर, लिखिए मेरे साथ, है ना? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। लेट अस कंसिडर द सम व्हेन I and J have no constraints. I and J have no dependency, है ना? अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा सब कुछ। मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आप ये वाला क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो कि I जो है वो 1 से लेकर n तक नाच रहा है, और J जो है वो भी 1 से लेकर n तक नाच रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है? I इंटू J। तो ये वाला क्वेश्चन अपन आराम से समझ सकते हैं। अगर अपने को ये समझ में आ गया तो हमको ये निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, हमको डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना? तो मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हाँ, लिख लो, इसको लिख लो आप। लेट अस कंसीडर दिस स्पेशल केस। ये तो अपने को आता है, सॉल्व करते हैं। डबल सिग्मा विद नो डिपेंडेंसी, है ना? इसको अपन कहते हैं सिंपल वाला डबल सिग्मा, और इसको कहते हैं अपन कॉम्प्लेक्स वाला डबल सिग्मा, है ना? जिसमें आई और जे पर कुछ कुछ कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि आई जो है वो कहाँ से कहाँ तक नाचेगा? 1, 2, 3, 4 से लेकर n तक। और जे उस समय क्या करेगा? जे बैठ के तमाशा देखेगा, क्योंकि जे का, अरे यार ये इलाका जे का थोड़ी ना है, तो जे चुपचाप देखेगा। तो अंदर वाला सिग्मा है ना, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ये बाहर वाला सिग्मा है, और अंदर वाला सिग्मा देखिए क्या क्या हो जाए। ये j तो बाहर निकाल सकते हैं वैसे भी अपन, है ना? वैसे सोच लो आप, j इज कांस्टेंट, ये i का इलाका है तो j बाहर आ जाएगा, j बाहर आ गया, और अंदर क्या चलेगा? सिग्मा ऑफ i। तो सिग्मा ऑफ i, है ना? और सिग्मा ऑफ i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर n तक जा रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि i की जगह रखो आप 1, j तो बाहर है कांस्टेंट, i की जगह रखा मैंने 1, फिर रखा 2, फिर रखा 3, फिर रखा 4, फिर रखा 5, है ना? एक सेकंड रुकिए। और लास्ट में हम क्या रखेंगे? n रखेंगे, ठीक है? अंदर वाले सिग्मा में जब i की जगह 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर n रखोगे, है ना? और j कांस्टेंट है। अब ये सिग्मा जो है वो खत्म हो गया, उसका आंसर आ चुका है ये j इंटू समथिंग समथिंग। क्लियर है बच्चों? पक्का? ओके 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 ओके। चलिए, तो इसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आपकी बारी है j रखने की, तो j की जगह मैंने 1 रखा। j की जगह आप 1 रखोगे तो व्हाट विल यू गेट? आपको मिलेगा 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n। फिर करेंगे अपन प्लस, क्योंकि समेशन है। फिर j की जगह 2 रखोगे यहाँ पे, तो 2 इंटू ये पूरा मसाला, तो 2 इंटू ये वाला पूरा मसाला, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n। फिर आप j की जगह 3 रखोगे तो व्हाट विल यू गेट? आपको तब मिलेगा प्लस 3, नीचे लिख देता है ना, 3 प्लस ये वाला पूरा मसाला। फिर रखेंगे अपन 4, 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3। अच्छा, ऐसा सिलसिला अपना कहाँ तक चलेगा? जब j की जगह अपन लास्ट में n रखेंगे, तो जब n रखेंगे तो प्लस होते होते देखिए n इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n। ओके। हाँ विवेक, बार बार तुम एक ही एक चीज़ लिख रहे हो, j 1 से लेकर n तक। सर i 1 से लेकर j तक है क्या? नहीं, अच्छा ये पुराना कमेंट है। ओके ओके ओके, सॉरी।
आई और जे दोनों 1 से लेकर n तक थे। तो मैं आपको है ना ये वाला क्वेश्चन समझाने से पहले, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन समझा रहा हूँ, ये वाला जहाँ पे आई और जे पर कोई कंडीशन नहीं है, आई और जे पर कोई भी कंडीशन नहीं है, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। तो देखिए अपने पास जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है 1 इंटू 1, मैं ढंग से लिख देता हूँ इसको ना, देखिए 1 इंटू 1 प्लस अगला देखिए क्या आएगा, ये वाला 1 और ये वाला 2, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 टिल 1 इंटू n तक। ये चीज़ आपको समझ में आती है तो ही बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा ना। ये वाला 1 जो है इधर देखो, हाँ इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर इस 2 से करा, फिर इस 3 से करा, फिर n से करा, तो सबको ऐड भी करा अपन ने यहाँ पे, तो वही चीज़ लिखी हुई है। अच्छा प्लस अब ये 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू n तक सब कुछ ऐड होगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू n तक। ओके, फिर देखेंगे 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 से लेकर 3 इंटू n तक, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 से लेकर 3 इंटू n तक। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? हाँ, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। फिर हम देखेंगे लास्ट लाइन क्या आएगी, n इंटू 1 से लेकर n इंटू n तक, तो n इंटू 1 प्लस n इंटू 2 प्लस n इंटू 3 से लेकर n इंटू n तक। काश मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड लिख पाता, बट ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी और इन सारी चीज़ों का जो सम है वो अपना आंसर है ना, दैट इज आवर आंसर। ये चीज़ अपने को समझ में आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो पहला वाला नंबर है ना दैट इज आई, और दूसरा वाला नंबर क्या है, जे। बच्चों मेरी बात ध्यान से देखो ना, मैं क्या कर रहा हूँ इधर, ये पहला वाला नंबर क्या है, ये आई है, और ये सारे, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये आई क्रॉस जे लिखा हुआ है अपने पास। बेसिकली अपने पास सारे आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे प्लस सारे जितने भी अपने पास ऑल द पॉसिबल ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ आई क्रॉस जे जो अपने पास बन सकते थे वो सारे लिखे हुए हैं, है ना। नाउ अब आपको एक बताना है मुझे कि ये वाला जो डायगोनल है, क्या आप ये डायगोनल को नोटिस कर पा रहे हो? इस डायगोनल को आप नोटिस कर पा रहे हो? देखो इस डायगोनल एलिमेंट में सारे नंबर्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 n n टाइप के हैं। तो इस डायगोनल में है ना, इस डायगोनल में क्या आप ये कह सकते हो कि आई और जे बराबर हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि आई इंटू जे लिखा हुआ है और दोनों की दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोटिस द अपर डायगोनल, है ना, आप ये वाले ऊपर वाले ट्रायंगल को, यार मैं इसको थोड़ा सुंदर तरीके से बनाना चाह रहा हूँ लेकिन क्या हो नहीं पा रहा है, एक और मैं ट्राई देता हूँ ना। ठीक है, तो येलो वाला क्या है, आई इक्वल्स टू जे, और ऑरेंज वाला जो ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा ना, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो जो ऑरेंज वाला ट्रायंगल है, दिस वन,
ये ऑरेंज वाला जो ट्रायंगल है उसमें क्या हो रहा है, और ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है, लोअर ट्रायंगल, उसमें क्या हो रहा है। दिस इज समवॉट लाइक अ मैट्रिक्स, लेकिन अपन ने मैट्रिक्स चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं। हाँ, तो मैंने क्या करा, इस पूरे समेशन वाली चीज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ना। 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो ऑरेंज वाला हिस्सा है, द ऑरेंज पोर्शन, उसमें जितने भी नंबर्स है, ध्यान से देखो बच्चों, प्लीज नोटिस करो, नोटिस करो। मैं आपको चाहे तो इसका पीडीएफ आराम से दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लेकिन नोटिस करो कि इसमें जितने भी नंबर्स है उसमें बाद वाला जो नंबर है वो पहले वाले नंबर से बड़ा है। आप नोटिस करके देख लो, 2 इज ग्रेटर देन 1, मेरे इरेजर को फॉलो करना। 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, और n भी 1 से बड़ा है। फिर 3 2 से बड़ा है, फिर यहाँ पे n 2 से बड़ा है, n 3 से बड़ा, मतलब ऑल द नंबर्स। बाद वाला नंबर क्या होता है, j, दैट इज ग्रेटर देन पहले वाला नंबर i। ये वो वाला ट्राइंगल है, और ये वो वाला ट्राइंगल है ब्लू वाला, जिसमें बाद वाला नंबर छोटा है। नोटिस करो, 1 जो है वो छोटा है 2 से, 2 इज स्मॉलर देन 3, है ना। तो बाद वाला नंबर पहले वाले नंबर से छोटा है। तो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस, कि i और j में कौन कौन छोटा है, बाद वाला नंबर छोटा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो नीचे वाला ट्रायंगल में जितने भी एलिमेंट है उनमें क्या हो रहा है कि i इज ग्रेटर देन j, ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या हो रहा है, j इज ग्रेटर देन i, और बीच वाले डायगोनल एलिमेंट्स में क्या हो रहा है कि i और j बराबर है। देखिए 1 into 1, फिर ये 2 into 2, फिर ये 3 into 3, n into n, तो ये सारे i और j क्या है, बराबर है ना। हाँ, अब अपने को समझ में आ गया, कुछ कुछ समझ में आएगा अब, कि ये जो सिंपल सा क्वेश्चन था इसका मतलब क्या है। इट क्लियरली मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स टेकन टू एट ए टाइम, है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे लिखिए, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ natural numbers taken two at a time। क्लियर है। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स टाइप का कुछ कुछ कंसेप्ट है ये, बट आपको इतना लोड नहीं लेना है अभी। मतलब i इंटू जे का मतलब क्या हो गया कि देखो, पहले अगर मैं आपको बोलता कि पहले n नेचुरल नंबर का सम, तो आप क्या बोलते, 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर n तक, है ना। लेकिन अगर मैं बोलता कि सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम और फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलते कि पहले 2 ले लिया, फिर अगले 2 ले लिया, फिर अगले 2 ले लिया। ऐसे करते करते आपको n-1 और n तक जाना है। n तक ही क्यों जाना है, क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर से टेकन टू एट ए टाइम, तो ये वो लिखा हुआ है ना। ठीक है। ओ, अरे यार 1 मिनट रुकिए, आप लोग मुझे है ना गाली दोगे, 2 मिनट रुक जाओ, मैंने इसको गलत जगह लिख दिया शायद, यहाँ पे लिखना था अपने को। कोई बात नहीं, इसको आप है ना प्लीज करेक्ट कर ले प्लीज। ये वाली चीज है, क्योंकि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। चलिए, वो आपने लिखा नहीं भी हो या लिखा हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले यहाँ पे देखिए। अब मेरी बात ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला सम आपको समझ में आ रहा है। क्या आप ये वाला सम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो एस किसको बोलेंगे अपन, डबल सिग्मा। डबल सिग्मा, सब कुछ भूल जाइए, जो आपने लिख दिया उसको काट देना, नॉट अ बिग डील, ठीक है। डबल सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे क्या लिखा है, i क्रॉस j, ठीक है। ये चीज क्या कहला रही है, ये चीज कहला रही है ऊपर वाला ट्राइंगल, इसको मैं t1 कह देता हूँ, और नीचे वाले ट्राइंगल को मैं t2 कह देता हूँ, और ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके सम को मैं d कह देता हूँ। तो इस पूरी चीज का सम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस डायगोनल वाला, है ना। ये दोनों ट्राइंगल्स में जितने भी सम आ रहे हैं वो, प्लस डायगोनल वाले एलिमेंट में जितने भी सम आ रहे हो। अच्छा, एक चीज अगर अपन नोटिस करेंगे तो t1 और t2 दे आर इक्वल, दे आर बराबर। देखिए कैसे, t1 और t2 जो है वो एग्जैक्टली बराबर है। कैसे नोटिस करना है ना, देखिए 1 into 2, 1 into 3, 1 into n, है ना।
यहाँ पे क्या आएगा देखिए 1 इंटू एन, फिर अच्छा चलो ऐसे देख लो ना, रो वाइज देख लो। ये देखिए ये क्या है 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू थ्री प्लस 1 इंटू एन, और ये भी क्या है 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू थ्री प्लस 1 इंटू एन, है ना। कॉलम वाइज रो वाइज सबको ऐड ही करना है अपने को। पीडीएफ दे दूंगा मैं ना, पक्का दे दूंगा। हाँ आप लेक्चर को देख लो, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, बट क्या है ना कि लिखने की कोशिश करो। आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो फिर कभी मज़ा नहीं आएगा। आप अगर लिख सकते हो तो लिखो, क्योंकि यार हम लोगों के समय बहुत फास्ट होती थी क्लास, बहुत सुपर फास्ट। मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा, मेरे नोट्स में हर क्वेश्चन के बाद गैप रहता है, हर क्वेश्चन के बाद। टीचर तो आखिरी तक आंसर भी नहीं निकालता था कभी, बस बताता था कि आप दिख गया आपको, हाँ ये T1 प्लस T2 प्लस डी है, इसको कर लेना खुद से। नहीं कर पाओगे तो नहीं कर, कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ऐसा बोल देते थे। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ थोड़ी हैबिट डालो आप, है ना, कि पैरेलली लिख सको। पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अपनी ऑनलाइन क्लास है तो अपने पास एक थोड़ा सा फ़ायदा भी है और डिसएडवांटेज भी है कि हाँ लिख नहीं पाते हैं। चलिए कमिंग बैक टू दिस, तो ट्रायंगल 1 में और ट्रायंगल 2 में दोनों में क्या सिमिलरिटी, सॉरी ये T2 है। ये भी 1 इंटू टू, 2 इंटू थ्रू, 2 1 इंटू एन तक है। 1 इंटू टू, 1 इंटू थ्री से लेकर 1 इंटू एन। ये भी 1 इंटू टू, 1 इंटू थ्री से लेकर 1 इंटू एन। फिर 2 इंटू थ्री से 2 इंटू एन तक, 2 इंटू थ्री से 2 इंटू एन तक, 3 इंटू, समझ रहे हो ना अगला, 3 इंटू थ्री से 3 इंटू एन तक, सब कुछ बराबर आएगा। तो दोनों ट्राइंगल में जो भी सम आएगा दे विल बी इक्वल। तो T1 और T1 बोलने के बजाय, T1 T2 बोलने के बजाय मैं दोनों को T बोल देता हूँ, बिकॉज दे आर बोथ इक्वल। तो T प्लस डायगनल, ओके। तो ये सम कितना आ जाएगा 2T प्लस डायगनल। ओके ओके, ये सिंपल वाला जो सिग्मा है उसका सम है। अब कॉम्प्लेक्स वाला जो सिग्मा था उस पर आते हैं। कॉम्प्लेक्स वाला सिग्मा क्या था, I लेस देन J लेस देन N, ये वाला जो सिग्मा है ना। अब मेरी बात ध्यान से देखना, आपको ये चीज़ तुरंत नोटिस हो जाएगी। अब बताइए कि J क्या है, I से बड़ा होना चाहिए, मतलब बाद वाला नंबर पहले वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो आप बताइए कौन से ट्राइंगल में या डायगनल में ऐसा हो रहा है। ये येलो वाला जो डायगनल है, नोटिस करो, येलो वाले डायगनल में I और J बराबर है या छोटे बड़े हैं, दे आर इक्वल। ब्लू वाले ट्रायंगल में आई और जे में कौन बड़ा है, आई बड़ा है। अपने को क्या चाहिए, जे बड़ा। जे बड़ा कहां पर मिलेगा, जे इज ग्रेटर देन आई फॉर दिस ऑरेंज ट्रायंगल, मतलब अपर ट्रायंगल। मतलब ये वाला जो सम है, दिस इज इक्वल टू वट एवर द वैल्यू ऑफ अपर ट्रायंगल विल बी। ऊपर वाले ट्रायंगल की जो भी वैल्यू होगी T1, वो अपना रिक्वायर्ड आंसर है, वो अपने को रिपोर्ट करना है। तो जे ग्रेटर देन 1 आपको कौन देगा, ऑरेंज वाला ट्रायंगल। ऑरेंज वाला ट्रायंगल क्यों देगा, क्योंकि ऑरेंज वाले ट्रायंगल में जे आई से बड़ा है। जे आई से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब सिंपली ये हुआ कि बाद वाला नंबर जो है वो पहले वाले नंबर से बड़ा है, ठीक है। एंड इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, सॉरी नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल का सम जो है वो बराबर है। ओके हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ तो ये सम जो हो जाएगा वो T1 के बराबर हो जाएगा। दिस सम विल बी इक्वल टू T1। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखिएगा ध्यान से ना, मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेट मी जस्ट थिंक। 2T प्लस डी पहले मैं ये निकाल देता हूँ, पहले मैं पूरा निकाल देता हूँ, और डायगोनल का तो मेरे को पता ही है, बाकी मेरा काम हो जाएगा। तो 2T को अपन क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू डबल सिग्मा, और T का वैल्यू किसके बराबर लिख दूंगा मैं, देखिएगा ना, शांति से देखो। मैं इसलिए धीरे बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको गड़बड़ लग सकता है। ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने T1 बोला, अरे T1 मतलब T, ऊपर वाला ट्रायंगल जो था और नीचे वाला ट्रायंगल जो था, दोनों का सम क्या था, बराबर, तो दोनों को T बोल रखा था ना अपन ने। तो इसी को अब T की जगह मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ,
टी की जगह मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देखिए मैं बस वो पूरा जो पूरा जो सिग्मा है उसको छाप रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा, आई इंटू जे प्लस डायगनल एलिमेंट क्या है, डायगनल एलिमेंट वो वाले डबल सिग्मा है जहां पर आई और जे बराबर है, आई इज इक्वल टू जे। ये डी की जगह मैंने ये लिख दिया और टी की जगह मैंने अपना रिक्वायर्ड आंसर लिख दिया। ठीक है, ओके। अब मैं टी का आंसर निकाल देता हूँ आपके सामने ना, बस टी का आंसर अपन निकाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा। देखिए टी का आंसर मैं यहाँ पे कोपचे में लिख देता हूँ ऑरेंज कलर की इंक से, वो समझ में आते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ टी, टी विल बी इक्वल टू, वेरी इजी, देखो 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4 से लेकर 1 इंटू एन, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 से लेकर 1 इंटू एन तक। फिर देखिए 2 इंटू 3 से लेकर 2 इंटू एन तक, है ना। फिर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 से लेकर 2 इंटू एन तक। 1 सेकेंड, टी तो अपने को निकालना है ना, ये तो अपन ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। अभी मैं ये फॉर द टाइम बिंग डायगोनल्स जो है वो हटा रहा हूँ, ठीक है, वो तो अपने को समझ में आ गया। और ये पूरा सम अपन निकाल सकते हैं, पूरा सम अपन निकाल सकते हैं। ये पूरा सम कैसे निकल जाएगा, 1 इंटू 1 से लेकर 1 इंटू एन तक, फिर 2 इंटू 1 से लेकर 2 इंटू एन तक। तो पहली वाली जो मैंने ऑरेंज लाइन मारी है उसको देखिए मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ। पहली वाली ऑरेंज लाइन को मैं लिखूंगा 1 इंटू 1 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 से लेकर एन तक, प्लस दूसरी वाली लाइन में 2 को कॉमन ले लिया मैंने अगर, है ना। तो दूसरी वाली लाइन में 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, 1 इंटू 2 से 1 प्लस 2 से लेकर एन तक। फिर यहाँ पे 3 और 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए क्या बच जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर लास्ट में n। समझ में आ रहा है ना, 1 2 से लेकर n तक बच जाएगा। और लास्ट में अगर मैं n को कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस 2 से लेकर n तक बचेगा, तो n को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 से लेकर n तक बचेगा, ठीक है। और सबको अपने को सम करना है, शांति से देखिए बस मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये क्या हो गया ना, ये पूरे आइटम का, ये पूरे का सम आ गया। पूरे का सम मतलब ये सम अपने पास अभी आने वाला है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, वी आर अबाउट टू कैलकुलेट दिस सम, है ना। समझो मेरी बात, जब आई क्रॉस जे निकालना था अपने को, तो आई क्रॉस जे का ट्रायंगल था ये था आई क्रॉस जे का ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं मतलब पूरा मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का सम मैं निकाल रहा हूँ। अब ये देखिए ये 1 प्लस 2 से लेकर के तक एन तक, इस पूरी चीज़ को मैं के बोल देता हूँ। तो आपके पास क्या लिखा है, के इंटू 1, फिर ये फिर से के लिखा है तो के इंटू 2, फिर ये फिर से के लिखा है के इंटू 3, और लास्ट में क्या लिखा है के इंटू एन, है ना। अब के फिर से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर एन तक। अच्छा ये फिर से क्या आ गया, के आ गया, तो के इंटू के स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। और के क्या है, के इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। इस पूरी चीज को मैंने के बोल रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्या होता है वो, n इंटू एन प्लस 1/2, है ना। उसको अपन ने के बोल दिया था पहले, एन नेचुरल नंबर्स का सम। तो ये आपका आंसर आया है किसका, सिग्मा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, i क्रॉस j। ओके, तो ये पूरा आंसर अपने पास कितना आ गया, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास के स्क्वायर, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं एक बार और समराइज करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है खिचड़ी ना बन जाए, है ना। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि अपन ने किया क्या था, बस आपको 1 मिनट अब शांति से देखना है ना, बस 1 मिनट शांति से देखना है। डी को डबल सिग्मा क्यों लिखा मैंने वो भी बता देता हूँ।
क्योंकि आई और जे दो कंस्टेंट है ना, आई और जे दो अपने पास अलग अलग वैल्यू और इत्तेफाक से आई और जे बराबर हो रहा है, इस कारण डबल सिग्मा लिखा है। चलिए स्टार्टिंग से देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे डबल सिग्मा ऑफ आई क्रॉस जे निकालना था जहाँ पर डिपेंडेंसी थी आई और, ध्यान से देखो ये 2 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डिपेंडेंसी क्या थी, जे आई से बड़ा था, जे आई से बड़ा था तो अपन ने बोला कि वो समझने से बेहतर है कि अपन ये वाला सिग्मा पहले समझते हैं। और ये वाला सिग्मा क्या कह रहा है, ये वाला सिग्मा अपन ने जब खोल के देखा है ना, आप देखिए पूरा खोल के देखा अपन ने तो अपने पास एक मैट्रिक्स बन गई। उस मैट्रिक्स में क्या आ गया, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। उस मैट्रिक्स का सम निकाला मैंने तो वो कितना आ गया, ये आ गया, दैट वाज सिग्मा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 2। फिर इस मैट्रिक्स में एक डायगोनल एलिमेंट था जिसको मैं येलो से लाइन में अब मार देता हूँ फिर से। तो वी हैड दिस डायगोनल एलिमेंट जिसको मैंने येलो से बना रखा है। फिर उसके बाद हमारे पास अपर ट्रायंगल वाले एलिमेंट थे। अपर ट्रायंगल वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे अपने पास, ये वाले। और फिर उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर वाले एलिमेंट थे, उसको अपन ने ऐसे डिवाइड कर दिया। इनफैक्ट हमारे पास तो इसका पूरा सम है ना, ये पूरी मैट्रिक्स का सम अपने पास आ चुका है कितना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर हमने देखा कि जे आई से बड़ा हो, वो तो ऊपर वाले ट्रायंगल में हो रहा है, मतलब वी वांट दिस ऑरेंज वाले ट्रायंगल का सम। और फिर हमको पता चला कि ऑरेंज वाला जो ट्रायंगल है और जो ब्लू वाला ट्रायंगल है दोनों का सम बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में सारे नंबर सेम है। एक में रो वाइज लिखा हुआ है, देखो 1 इंटू 3 से लेकर 1 इंटू एन, एक में 1 इंटू 2 से लेकर 1 इंटू एन कॉलम वाइज लिखा हुआ है, तो दोनों बराबर है। मतलब सारे एलिमेंट इधर रो वाइज है इधर कॉलम वाइज है, तो दोनों ट्रायंगल का जो सम आएगा उसको मैंने टी बोल दिया है ना, उसको टी बोल दिया, तो यहाँ पे 2t प्लस डी आ गया है ना। और ये आंसर अपना के स्क्वायर आया था जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो तो अपन देख लेंगे। फिर ये टी का वैल्यू जो है वो है अपना ऊटपटांग वाला जो सिग्मा था, ये वाला, ये जो ऊटपटांग वाला सिग्मा था वो है। ओके, तो अब अपने को ये आंसर चाहिए है ना। अब विवेक का डाउट था कि यहाँ पे डबल सिग्मा क्यों लगाया। आपको अगर डबल सिग्मा लगाने का मन नहीं है ना, तो मैं आपको देखो पहले एकदम बच्चों की तरह समझाता हूँ। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 इंटू वन प्लस 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू थ्री टिल n इंटू एन। सही है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख लो। डबल सिग्मा मैं आपको क्वेश्चन के एंड में समझा दूंगा। हाँ वही होगा जो सागर बोल रहा है, वही होगा। हाँ ये क्या लिखा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। ठीक है, प्लस ये अपना रिक्वायर्ड, ये अपने को निकालना है 2 टाइम्स डबल सिग्मा i इंटू जे, सॉरी 1 is less than I is less than J is less than N. This is equal to N into N plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे अपना आंसर है ना, ये अपने को मसाला, इसको मसाला मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 मसाला अपने को चाहिए था, तो आ गया अपने पास 2 मसाला किसके बराबर आ जाएगा, लिख देते हैं ना, 2 मसाला मतलब मसाला विल बी इक्वल टू, मसाला क्या है, डबल सिग्मा I इंटू जे, I is less than J is less than N, N into N plus 1 by 2 का होल स्क्वायर माइनस N into N plus 1 into 2N plus 1 by 6। ठीक है, और ये जो 2 था है ना वो यहाँ पे है ऑलरेडी, बट इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो होल थिंग बाई 2 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ सिग्मा, डबल सिग्मा विथ इंडिपेंडेंट वैल्यूज। अब विवेक का डाउट था कि यहाँ पर 1 इंटू वन 2 इंटू टू को डबल सिग्मा क्यों लिखा आपने सर। डबल सिग्मा ही लिखेंगे ना, क्योंकि यार आई और जे बराबर हो गए, लेकिन है तो दो चीज़ ना, जब तक आपके पास दो वेरिएबल है, मान लीजिए आई और जे दो वेरिएबल है तो दो सिग्मा आएंगे। ठीक है, इनको मैं खोल के भी बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। आई का इलाका ये है और जे का इलाका ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, आई की जगह 1 रखो, रखो ना 1 के 1 यहाँ पे, फिर आई की जगह 2 रखो, 3, तो क्या लिखा है 1 इंटू जे प्लस 2 इंटू जे प्लस 3 इंटू जे प्लस एन इंटू जे। फिर उसके बाद जे वाले सिग्मा पे आके आप जे का वैल्यू रखोगे, तो आपके पास आएगा क्या, यही सारे नंबर्स आने वाले है ना।
तो अगर आप ये चीज़ नहीं लिखना चाह रहे हो तो नो इश्यूज़, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, है ना। जब आप इसको खोलोगे तो ये वही चीज़ बन के आएगी, और 2 वेरिएबल है तो हमेशा 2 सिग्मा आएंगे। तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट लगा अपने को थोड़ा सा स्टार्टिंग में, है ना, और सबको लगता है। लेकिन आपको करना क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 3 सिग्मा आ जाते हैं अगर मान लो, तो मैं तो आपको कहूँगा कि इट हैज़ नेवर बीन आस्क्ड इन जेईई, तो यू कैन रिलैक्स अबाउट इट। 2 सिग्मा अगर आपको सॉल्व करते आता है तो इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। जबकि मैं एक बार जो है वो जेईई का आर्काइव्स देख लेता हूँ, मेरे को नहीं लगता कभी भी ट्रिपल सिग्मा आपसे पूछा गया है या फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पूछा गया है ना। बहुत मुश्किल से कभी भी मेरे को तो नहीं दिख रहा है एक भी क्वेश्चन, है ना। अपन लास्ट 41 ईयर में भी देख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं बनोगे तो आपको दिक्कत जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बाउंसर जाएगा या एग्री। इसको आप लिख सकते हो तो लिखो, हाँ मत याद रखो, है ना, समझ में आ जाना चाहिए आपको थोड़ा थोड़ा। बाकी बस इतना समझना है कि हाँ आई लेस देन जे मतलब ये वाली बात कह रहा है, ये वाला डायगोनल, ये वाला ट्रायंगल हमसे निकलवा रहा है, और ये वाला ट्रायंगल निकालने के लिए हमको ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। और पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या कह रहा है, के स्क्वायर, के स्क्वायर, है ना। ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या कह रहा है, के स्क्वायर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट टॉपिक है कि ऑनेस्टली टीचर्स खुद इसको छोड़ देते हैं, है ना। अब मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है या ऐसा कहाँ होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स इसको पढ़ाते ही नहीं कि यार क्या फ़ायदा पढ़ने से, क्योंकि समझ में आना बहुत मुश्किल है। बट मैंने फिर भी एक ट्राई दिया कि अगर हमसे बन पाता है, क्योंकि मॉड्यूल का क्वेश्चन आप लोग दिमाग लगा के करोगे। दूसरी बात यह है कि आपसे ये क्वेश्चन जेईई में पूछा नहीं गया है ना। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है ना कि आप जो चीज़ हम ना पढ़ा हो और वो जेईई के पेपर में आ जाता है तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एक बच्चे का स्कोर जो है वो 4-5 नंबर और आ जाता तो दिक्कत हो जाती, मतलब सही हो जाता, और एक कंसेप्ट जो है वो टोटली नया आ गया था जिसको हम लोगों ने पढ़ाना ही छोड़ दिया है। तो फिर उसके बाद हम चांस नहीं लेते कभी भी। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, इतना मुश्किल नहीं है, ऑनेस्टली इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल का सम बराबर है, और ये डायगोनल का सम कितना है, 1 × 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, तो कितना ईजी है, 2t, देखो t प्लस d, बस यही आपका 2t प्लस डी आंसर है किसका, ये सिंपल वाला सिग्मा का, है ना। और ये सिंपल वाले सिग्मा का आंसर कितना है, इसका आंसर है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे निकाला है ऑरेंज वाले पेन से। वो थोड़ा सा खिचड़ी बन गया है इसलिए ऐसा लगता है अपने को। फिर टी का वैल्यू अपने पास आ गया, है ना। एक बार आप रिवाइज करोगे तो एक बार रिवाइज करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज में। ठीक है, तो उसका मैं एक हाफ एन आवर का लेक्चर बनाऊंगा स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज का। वो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, और उसको अपन अभी पढ़ेंगे ताकि आप मॉड्यूल जो है वो बेफिक्र कर पाओ, है ना। और ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक था पूरे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ और नया लेक्चर नए सिरे से बनाऊंगा, है ना।